श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 16 ब्रह्मज्ञ के लक्षण। जय ठाकुर, जय मां। गिरीश के मकान में भक्तों से घिरे हुए ठाकुर भगवत प्रसंग कर रहे हैं। मास्टर महाशय से कहते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं, विचार अब और क्या करना है। मैं देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं। ठाकुर को प्रत्यक्ष उपलब्धि हुई, उस पर अब वे विचार क्या करेंगे। विचार के द्वारा दूसरों के संदेह का निवारण होता है, किंतु जिसने प्रत्यक्ष देखा है उसे तो संदेह होता ही नहीं। चैतन्य की उपलब्धि हुए बिना चैतन्य को जाना नहीं जा सकता। चैतन्य को जानना अर्थात बोध में बोध होना। यह बात ठाकुर ने अन्यत्र कही है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्मज्ञ है वह ब्रह्म ही है। अतः एक व्यक्ति दूसरे को जानेगा, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। चैतन्य यदि कभी अपनी उपलब्धि करेगा तो चैतन्य होकर ही करेगा, किसी दूसरे उपाय से वह हो नहीं सकता। जब भी हम चैतन्य को जानने की चेष्टा करते हैं, तब अन्य वस्तु को उसके साथ मिलाकर वस्तु के रूप में, बहिर जगत के रूप में, अंतःकरण या मनोधर्म के रूप में अपने सुख दुख के साथ संश्लिष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। शुद्ध ब्रह्म या आत्मा को इस प्रकार नहीं जाना जा सकता। स्वयं वह वस्तु हो जाने पर ही उसे जाना जा सकता है, अथवा यूं कहें कि उसे जानना और वही हो जाना दोनों एक ही बात है। केवल कहने मात्र से नहीं होगा कि मैं सत्य को देख रहा हूं। सत्य के तद्रूप होकर उसे जानना होगा, तभी वास्तविक जानना होगा, जिसे हम चैतन्य की उपलब्धि कहते हैं। ब्रह्मज्ञ के लक्षण। यह चैतन्य लाभ स्वसंवेद्य है। मुझे जो चैतन्य लाभ हुआ है उसे मैं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। कोई दूसरा मेरे इस अनुभव को समझ नहीं सकेगा। स्वयं को समझ लेना होगा कि मैं ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ हूं। ठाकुर ने बहिरंग दृष्टि से लक्षण दिखाकर और एक बात कही, चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी भूल जाती है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। श्री रामकृष्ण देव के मतानुसार यह सब चैतन्य में प्रतिष्ठित मनुष्य का स्वभाव है। कहना न होगा कि वह अवस्था इतनी गहन, इतनी अंतरंग है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्म अव्यक्त है, उसी तरह ब्रह्मज्ञ भी अपने ब्रह्म ज्ञान को व्यक्त नहीं कर सकते। तथापि बाहर के कतिपय लक्षण देखकर समझा जाता है कि ये ब्रह्मज्ञ हैं। उन्हीं में से कुछ लक्षणों को उन्होंने यहाँ पर बतलाया है। समाधि होने का अर्थ है ज्ञान में पूरी तौर से स्थित होना।
आत्मा को सम्यक रूप से ब्रह्म में स्थापित करना अथवा ब्रह्म रूप में परिणत होना या तद्रूपता की उपलब्धि करना। हम लोगों की दृष्टि में समाधि का अर्थ है बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना। मन जब बाह्य वस्तुओं को भूलकर आत्मा में निविष्ट हो जाता है, तब चित्त वृत्तियों के निरोध की यह अवस्था समाधि का प्रथम स्तर है, देह को भूल जाना। ठाकुर कहते हैं, बीच बीच में शरीर का विस्मरण हो जाता है। बीच बीच में इसलिए कि ज्ञानी व्यक्ति का भी जगत के साथ व्यवहार होता है। अतः जगत पूर्णतः विस्मृत हो जाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो व्यवहार नहीं हो सकता। काम कांचन में अनासक्ति, यह बात ब्रह्मज्ञानियों के आचरण को देखकर ही समझनी होगी। ज्ञान में प्रतिष्ठित व्यक्ति के सानिध्य लाभ का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, वे ही इन बातों को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। भगवत कृपा के बिना इस तरह का अपूर्व जीवन देखने को नहीं मिलता। ठाकुर के संतानों की कृपा से हमें जो उनके सानिध्य में आने का सौभाग्य मिला था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देह तक विस्मरण हो जाना हमने ठाकुर के संतानों में देखा है। अन्यत्र कहीं भी यह देखने को नहीं मिला। इस विषय में सार्वजनिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस तरह की बातें सांप्रदायिक जैसी लग सकती हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसा व्यक्तित्व केवल उन्हीं तक सीमित है, अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों का दर्शन दुर्लभ है। भारत में विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते समय मैं अनेक साधु संप्रदायों के संपर्क में आया हूं, लेकिन यह जो सब कुछ भूल जाना, आत्मविस्मृति, देह बोध तक भूल जाना, ऐसा देखने का सुयोग कहीं नहीं मिला। ठाकुर इन सब बातों का उल्लेख करते हुए अपने ही चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, ताकि उनके दृष्टांत से सभी लोग समझ सकें। हम लोगों ने ठाकुर को तो नहीं देखा, तथापि उनके संतानों में इस भाव को प्रकट होते कई बार देखा है। जिन लोगों ने उनका चरित्र पढ़ा है, उन्हें भी मालूम है कि उनके भीतर किस प्रकार यह भाव प्रकाशित होता था। हमेशा होता था ऐसी बात नहीं है। ठाकुर ने भी कहा है, बीच बीच में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी का सेवक हुक्के में चिलम लगाकर नली उनके हाथ के पास रख जाता था। वे बैठे ही रहते थे, स्थिर, शांत, जड़ के समान। तंबाकू जला जा रहा है, पर उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। सेवक लोग यह जानते थे, अतः अत्यधिक सावधान भी रहते थे, ताकि प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण उनके मन को उस उच्च भाव भूमि से उतरना न पड़े। इसीलिए चिलम पर चिलम तंबाकू लगाते जाते थे। बोध ही नहीं रहता था। फिर कभी कभी थोड़ा होश आया तो दो एक कस पी लिया। अपूर्व होता था वह दृश्य।
इसी दृश्य का एक फोटोग्राफ भी लिया गया है। बाहर से आकर एक व्यक्ति बोला, महाराज, क्या आप तंबाकू पीने की बुरी आदत छोड़ नहीं सकते? उसकी समझ में तो यही आया और सेवक गण देखते थे उनका आत्मविस्मृत भाव। इसी को समाधि कहते हैं। ठाकुर के अन्य सभी संतानों में इस भाव की अभिव्यक्ति अत्यधिक मात्रा में दिख पड़ती थी। इसमें रंच मात्र भी दिखावे का भाव नहीं था। यह था उन लोगों का अपना स्वभाव। यही बात ठाकुर कहते हैं, बीच बीच में जगत विस्मृत हो जाता है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। ठाकुर ने यहाँ अत्यंत सहज और सबके लिए बोधगम्य भाषा में अपनी अवस्था का वर्णन किया है। मनोवैज्ञानिक की भांति विश्लेषण करके नहीं, अपितु सरल ढंग से कहा है। प्राप्त करके ही चैतन्य को जाना जा सकता है। जिन्हें चैतन्य की उपलब्धि हुई है, उनकी यही अवस्था होती है। ठाकुर मास्टर महाशय से कहते हैं, मैंने देखा है, विचार करने पर एक प्रकार का ज्ञान होता है और ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह उन्हें समझते हैं, और जब वे खुद दिखा देते हैं तब वे एक और हैं। वे जब खुद दिखलाते हैं कि अवतार इस प्रकार होता है, वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं, तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। विचार के द्वारा जानना पूर्ण रूप से संदेह मुक्त ज्ञान नहीं है। उसमें संदेह के लिए थोड़ा स्थान रह जाता है। विचार के द्वारा सिद्धांत स्थिर कर मन में धारणा करने की चेष्टा की जाती है। उसी को ध्यान कहते हैं। इस ध्यान के समय ध्याता और ध्येय एक नहीं हो जाते, वे खुद दिखा देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, साक्षात अनुभूति। तब वे एक और हैं। ये तीन बातें उन्होंने एक के बाद एक कही। विचार और ज्ञान। इसके बाद वे कहते हैं, वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं, अर्थात साक्षात अनुभूति हो जाती है, तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। वास्तविक जानना न विचार करने से होता है और न ही ध्यान करने से। किस तरह है जानते हो? जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी तरह एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें क्या जाना जा सकता है? दिया सलाई घिसने का अर्थ है साधन करना। वह साधन चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, विचार, ध्यान धारणा तथा मन को शुद्ध करने की सभी क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। ये सब करके जानना ही साधन है। स्मरण रखना होगा कि इस पर भी वास्तविक जानना नहीं होता। हो सकता है कि ध्यान के समय मन में मूर्ति प्रस्फुटित हो उठे, लेकिन वह दर्शन नहीं है। कल्पना के अत्यधिक दृढ़ हो जाने के परिणाम स्वरूप
वे दिखाई देते हैं, परंतु वह देखना क्या वस्तु रूप में देखना है? मैं देख रहा हूं, यह बोध रहने तक पूरी तरह से देखना नहीं होता। पर जब वे दिखा देते हैं तो वही प्रत्यक्षानुभूति है। वही दिया सलाई घिसते घिसते अचानक उजाला हो जाना, साक्षात अनुभूति। यह अनुभूति यदि हो जाए, यदि वे अचानक उजाला कर दें, तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है, सारा संदेह मिट जाता है। इस तरह विचार करके उन्हें क्या जाना जा सकता है? इस तरह विचार चल रहा है, यानी विचार अभी तक अनुभूति में परिणत नहीं हुआ है। विचार साधन अवश्य है, लेकिन केवल विचार साधन का अवलंबन करके ही ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। वह एक उपाय है जो हमें रास्ता दिखाकर संकेत करते हुए कहता है, इधर से चलो, लेकिन वह वस्तु लाभ नहीं करा सकता। गीता में भगवान कहते हैं, सभी मुझे मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, परम तत्व को नहीं जानते। उनमें जानने की सामर्थ्य नहीं है। तत्व की पूरी तरह धारणा करने के योग्य अंतःकरण की शुद्धता नहीं है। ऐसी शुद्धता होने पर दर्शन होता है, सब संदेह दूर हो जाते हैं, अवतार को पहचाना जाता है। काली और ब्रह्म। नरेंद्र ठाकुर से कहते हैं, 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परंतु कहां, मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ठाकुर उन्हें निरुत्साहित न करते हुए कहते हैं, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। काली आद्या शक्ति हैं। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूं। नरेंद्र नाथ ब्राह्म समाज के नियमित सदस्य हैं। उनके मन में तब भी ब्राह्म समाज का प्रभाव मिटा नहीं है। ठाकुर के संसर्ग में आकर काली का ध्यान कर रहे हैं। 3-4 ही दिन करने के बाद कहते हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। सुनकर लगता है कि 3-4 दिन करने से ही हो जाएगा। ठाकुर नरेंद्र को ध्यान सिद्ध कहा करते थे। उनका 3-4 दिन हमारे 3-4 वर्षों से भी बढ़कर है। इसका अर्थ बड़ा गहन है। ठाकुर काली के संबंध में उनकी धारणा को स्पष्ट करने के निमित्त कहते हैं, जो ब्रह्म हैं वे ही काली हैं। तुम पहले ब्रह्म की उपासना करते थे और अब काली का ध्यान करते हो, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे ब्रह्म और मेरी काली भिन्न नहीं है। काली आद्या शक्ति है, आदि की शक्ति है। समस्त विचित्रताओं का कारण, जिनसे समस्त वैचित्र्यों का उद्गम हुआ है, वही शक्ति है जो अव्यक्त जगत की सृष्टि करती हैं, रक्षा करती हैं तथा उपसंहार करती हैं। वे ही काली हैं, वे ही ब्रह्म हैं। जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई है,
जिनमें यह विश्व ब्रह्मांड जीवित है, प्राणवंत होकर अवस्थित रहता है और अंत में जिनमें समाकर पुनः अनभिव्यक्त रूप प्राप्त कर लेता है, वे ही ब्रह्म हैं। ठाकुर उन्हीं को काली कहते हैं। वस्तु भिन्न नहीं है, एक ही ब्रह्म के ये दो पक्ष हैं। सक्रिय अवस्था को काली और निष्क्रिय अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। पार्थक्य वस्तु में नहीं, केवल दृष्टि में है। दृष्टि के अनुसार देखकर हमने दो अलग नाम दिए हैं। उनकी सृष्टि अनंत है। कहीं सृष्टि हो रही है तो कहीं लय चल रहा है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की समग्र अथवा समष्टि रूप में कल्पना कर पाना कठिन है। इसलिए हम सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का नाम देते हैं। ठाकुर और भी व्याख्या करते हैं। ब्रह्म और काली अभेद हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को। सृष्टि स्थिति लय रूपी इन क्रियाओं को जब हम उनके ऊपर आरोपित करते हैं, तब वे आद्या शक्ति या काली हैं। और जब ऐसा न कर उनके निष्क्रिय स्वरूप का चिंतन करते हैं, तब वे ब्रह्म हैं। अग्नि और उसकी दायका शक्ति अभिन्न है। जब वह कुछ जलाती है, तब हम उसे अग्नि कहते हैं और नहीं जलाती। जब अग्नि अपने स्वरूप में स्थित रहती है, तब उसकी शक्ति व्यक्त नहीं है। कार्य के द्वारा शक्ति का अनुमान किया जाता है। क्रिया के द्वारा प्रकट होने पर हम उसे दायका शक्ति कहते हैं, जो अग्नि के भीतर थी। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। राम प्रसाद ने अपने भजन में कहा है, काली और ब्रह्म का मर्म समझकर मैंने धर्माधर्म आदि सबका परित्याग कर दिया है। ठाकुर कहते हैं, मैं उन्हें ही शक्ति काली कहता हूं। यह प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। इधर रात हो चली है। गिरीश और थिएटर। गिरीश हरिपद से एक गाड़ी ले आने के लिए कहते हैं। उन्हें थिएटर जाना होगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखना जरूर ले जाना। ठाकुर की टिप्पणी का अभिप्राय यह है कि गिरीश के मन में थिएटर जाने के प्रति अभी पूरा आकर्षण है। इसीलिए उन्होंने यह बात कही। गिरीश ठाकुर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर थिएटर जाना भी जरूरी है। वे इसी दुविधा में पड़ गए हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, नहीं, दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए। राजा जनक दोनों बचाकर संसार और ईश्वर दूध का कटोरा खाली किया करते थे। राजा जनक इस जगत में ज्ञान और व्यवहार का सामंजस्य बनाए रखकर ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते थे। उन्होंने ईश्वर और जगत दोनों को रखकर संसार का भोग किया था। ठाकुर गिरीश को थिएटर छोड़ने से मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं,
ये अच्छा है, बहुतों का इससे उपकार हो रहा है। इस मना न करने के दो पक्ष हैं। एक तो गिरीश थिएटर के माध्यम से नाट्य रस के द्वारा अनेक उच्च तत्व लोगों के सामने उपस्थित कर रहे हैं और इससे लोक कल्याण होता है। दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि गिरीश का मन अब भी द्वंद से मुक्त नहीं हुआ है। ठाकुर कहते हैं, घाव के सूख जाने पर पपड़ी अपने आप निकल जाती है, उसके पहले पपड़ी उखाड़ने पर घाव बढ़ जाता है। गिरीश का मन भगवान की ओर आकृष्ट हुआ है, तथापि थिएटर आदि की चिंता से मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि अभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर गिरीश का आदर्श सबके समक्ष रखना चाहते हैं। जो संसार में रहते हुए भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें कहते हैं, इसी प्रकार के दृढ़ विश्वास के साथ निर्लिप्त भाव से संसार करो। लेकिन त्यागी संतानों से भी कहते हैं, देखो, लहसुन की कटोरी को चाहे जितना भी धो, पर थोड़ा सा गंध रह जाता है। अपने इतने प्रिय गिरीश के प्रति भी ऐसी बात कहते हैं। आग में तपा देने पर लहसुन की वह गंध चली जाती है, पर आग में तपाने का समय संभवतः अभी आया नहीं है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। लहसुन की अपनी इस कटोरी को वे अपूर्ण छोड़कर नहीं जाएंगे। आग में तपा लेने का समय आ रहा है। यह बात गिरीश के परवर्ती जीवन को देखने से समझ में आ जाती है। जीवन के अंतिम दिनों में ठाकुर के अतिरिक्त अन्य किसी तरह की बात उनके मुख से निकलती ही नहीं थी। वे सदा उनकी अहेतुकी कृपा, अगाध प्रेम तथा करुणा की बातें कहते। यह सब वर्णन करते करते उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। यही है तपे हुए लहसुन की कटोरी रूपी गिरीश। परंतु उनके आग में तपकर शुद्ध होने का समय अभी आया नहीं है। नरेंद्र भविष्य के गिरीश को नहीं देख पाते। वर्तमान के गिरीश को देखकर धीमे स्वर में कहते हैं, अभी तो ईश्वर और अवतार की बात कर रहे थे, अब इन्हें थिएटर घसीट रहा है। परंतु ठाकुर देखते हैं भविष्य के गिरीश को, जो पक्षपात शून्य निष्किंचन अवतार हैं। वे गिरीश के इतने अत्याचार और हटको सहते हैं, उनके जीवन को ध्यान में रखकर। वह उनका अंतरंग है, उसके ऊपर का आवरण धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसलिए ठाकुर निश्चिंत हैं। अदूर दृष्टि के लोग मनुष्य के वर्तमान को ही देखकर सदा के लिए उसका मूल्यांकन कर बैठते हैं। परंतु ठाकुर ऐसा नहीं करते। इसीलिए वे शराबी तथा लंपट गिरीश को नहीं, बल्कि सर्व कलुष मुक्त गिरीश से इतना प्रेम करते हैं। और यह प्रेम अपात्र पर नहीं किया गया। यह बात गिरीश के परवर्ती जीवन को देखते ही स्पष्ट रूप से समझ में आती है। जय ठाकुर, जय मां।